नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मला आज आपके लिए लेके आई हूँ आरबीएससी की यानी जो राजस्थान बोर्ड की जो एग्ज़ाम है 9वीं कक्षा की, उसके भाग 2 के प्रश्न। मैं इससे पहले भाग 1 अपलोड कर चुकी हूँ, तो पहले आप उसे देखिए, उसके बाद ये देखिए तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए देखिए, ये समथिंग 20 या 21 क्वेश्चन है। इनको करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही होते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है, यानी जो भारत है इंडिया, उसके मध्य से कौन सी रेखा निकलती है, तो वो बताना है। तो कौन सी रेखा निकलती है, आप सभी को पता है कौन सी, कर्क रेखा। अब क्वेश्चन अगला ये बनता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं वो? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, और कौन सा है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए यार। 8 से निकलती है कर्क रेखा। अब प्रश्न ये बनता है अगला कि 8 में से भी सबसे ज़्यादा किससे गुजरती है, तो ये गुजरती है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी से। किससे निकलती है? एमपी से। देखिए अगला प्रश्न, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है? जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है वो किसका भाग है? अरावली का, पामीर घाट का, आर्मेनिया घाट का, या कैलाश पर्वत का? तो इसका आंसर हो जाएगा ब, जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कौन सा है? अपना हिमालय, है ना, हिमालय। तो जो हिमालय है वो किसका भाग है? पामीर घाट का। अब अगला प्रश्न ये देखिए, जो पामीर घाट है इसे हम या इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की छत। किसे? पामीर घाट को। अगला देखिए, भारत का सबसे घना बसा भौतिक विभाग है। भारत में जो घना बसा हुआ भौतिक विभाग कौन सा है? मध्यवर्ती विशाल मैदान, थार मरुस्थल, दक्षिण पठार, या तीनों ही गलत हैं। तो ये 2 ऑप्शन से हो जाएगा, तीनों ही गलत है, यानी कि इनमें से कोई ना कोई तो सही है। जैसे ये कट गया। थार के मरुस्थल में सर्वाधिक घना प्रदेश नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर क्या है? मरुस्थल रेगिस्तान है। अगला देखिए, दक्षिणी पठार, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा मध्यवर्ती विशाल मैदान। कौन सा हो जाएगा? गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी भी आ जाती है, और गंगा की जो सहायक नदियाँ वो सभी इसमें आ जाएगी, वहाँ पर घना बसा हुआ भौतिक प्रदेश है, यानी कि आंसर हो जाएगा अ। अगला देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है अंडमान में, निकोबार में, लक्षद्वीप में, या मिनिकॉय में? तो किस में स्थित है? तो ये स्थित है किस में? निकोबार में। कहाँ पर है? निकोबार में। और ये किसका है? दक्षिणतम बिंदु पूछा। अगर उच्चतम यानी कि उत्तरी बिंदु पूछ ले तो वो कौन सा होगा? इंदिरा कोल होगा। कौन सा होगा? इंदिरा कोल। ओके, इंदिरा कोल। और ये किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो कौन सा स्थान हो जाएगा? पहला स्थान हो जाएगा। और ये पहला भी कब बना? ये बना 1 नवंबर 2000 को। इससे पहले जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम था वो था एमपी। एमपी से अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, और उसी के बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला राज्य बन गया। अगला देखिए, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, या छोटा जिला है? करौली, डूंगरपुर, धौलपुर, सीकर। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा धौलपुर। इसका आंसर हो जाएगा स। कौन सा पूछा उसने? सबसे छोटा। सबसे छोटा है धौलपुर, और सबसे बड़ा हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। अब ये सबसे छोटा बड़ा किस क्षेत्र, किस में पूछ रहा है? तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। ओके, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है धौलपुर और बड़ा है जैसलमेर। अगला देखिए, नीलगिरी व हिमालय की मध्य सर्वोच्च चोटी है। गुरु शिखर, सैर, महाबलेश्वर, या अचलगढ़? तो कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा?
सबसे बड़ी चोटी किसके मध्य, नीलगिरी और हिमालय। ये हो जाएगी आंसर हो जाएगा इसका गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है इन दोनों के मध्य की सबसे बड़ी चोटी है। अगला देखिए, सतलज नदी का उद्गम स्थान है राक्षस ताल, सतलज ताल, कमल ताल या राम ताल। तो इसका आंसर हो जाएगा राक्षस ताल। अब कमेंट बॉक्स में एक बताना कि जो गुरु शिखर है इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 या 1727। इन दोनों में से क्या है, या फिर ये दोनों ही करेक्ट है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रायद्वीपीय पठार के झुकाव का प्रभाव देखने को मिलता है संरचना में, जल की मात्रा में, जल प्रवाह की दिशा से या मिट्टी की मात्रा में। यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो दक्षिण वाला पठार है, उसका झुकाव प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल प्रवाह की दिशा से मिलता है। अगला देखिए, आंतरिक अफवाह क्रम वाली नदी नहीं है। आंतरिक अफवाह क्रम वाली नदी नहीं है, यानी कि अगर वो आंतरिक अफवाह क्रम वाली नदी नहीं है तो या तो वो अरब सागर में जाती है या फिर वो बंगाल की खाड़ी में जाती है। रूपनगढ़, मेडा, कांकनी या पार्वती। तो इसमें से एक नदी ऐसी है जो अफवाह तंत्र की नहीं है, तो कौन सी है वो, पार्वती। पार्वती अफवाह तंत्र की नदी नहीं है, ये बंगाल की खाड़ी जो है उस क्रम की नदी है, यानी ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। रूपनगढ़, मेंढा, कांकनी ये सब क्या है, अफवाह तंत्र की नदियाँ। अगला देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है राजसमंद, जयसमंद, सांभर या पुष्कर। तो कौन सी नदी है, कौन सी झील है मीठे पानी की, तो वो हो जाएगी जयसमंद। और इस जयसमंद की एक बात है कि यह एशिया की प्रथम मानव निर्मित झील है। कौन सी, मीठे पानी की। इसका निर्माण जय सिंह ने करवाया था, इसलिए इसका नाम क्या है, जयसमंद झील है। इसे पूर्व में जब जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया, इससे पहले इसे डैबर झील कहते थे। क्या कहते थे, डैबर झील। ओके, अगला देखिए, मानसून शब्द रूपांतर है, यानी मानसून जो शब्द है वो किससे बना है, मौसिम, मौनिस, मानस या तीनों ही सही है। तो जो मौसिम शब्द है उससे ही क्या बना हुआ है, मानसून शब्द बना हुआ है, मानसून शब्द बना हुआ है। और जो मौसिम है यह अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, मौसमी हवाओं या ऋतु से परिवर्तन, या कह सकते हैं मानसून। तो इसलिए मौसम से बना हुआ है मानसून, तो इसका आंसर हो जाएगा अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मावट की वर्षा होती है बसंतकालीन वर्षा, शीतकालीन वर्षा, ग्रीष्मकालीन वर्षा या सामान्य वर्षा। जो मावट है वो कौन सी वर्षा है, तो ये है शीतकालीन वर्षा, यानी जो शीत ऋतु में होती है उसे मावट कहा जाता है। ये पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरी के द्वारा होती है। यह रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, और रबी की फसल में भी सर्वाधिक होती है गेहूं के लिए। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संस्कृति के अनुसार ऋतुओं की संख्या है। जो भारतीय संस्कृति के अनुसार ऋतुओं की संख्या कितनी मानी गई है, 2, 4, 3, 6। तो कितनी मानी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मानी गई है। और वो कौन कौन सी है, बसंत ऋतु, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत और हेमंत। ये 6 ऋतुएं मानी गई हैं। अगला देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन आवश्यक है, 22%, 33%, 10% या 20%। तो कितने प्रतिशत पर होना आवश्यक है, तो वो आंसर हो जाएगा 33% पे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, सदाबहार वन कितने वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। सदाबहार वन जो है कितने वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर या 100 से 200 सेंटीमीटर। तो सदाबहार वन जो है
वो 200 सेंटीमीटर के वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। इनके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो एक तो है पश्चिमी घाट, यानी जो सदाबहार वन है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में मिलते हैं ये अंडमान निकोबार में मिलते हैं, अंडमान निकोबार में मिलते हैं। और एक और जगह यानी कि उत्तरी पूर्वी जो भारत है वहाँ पर भी मिलते हैं। और उत्तरी पूर्वी भारत में भी कौन से स्टेट आ जाएंगे? तो वो आएंगे बंगाल, असम और मेघालय। ये 3 प्रमुख स्टेट है जहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है जयपुर, मसूरी, नागपुर या देहरादून? तो आंसर हो जाएगा देहरादून। अगला देखिए खेजड़ली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अमृता देवी, रामोजी, खेजड़ी देवी या सभी गलत हैं? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो खेजड़ी आंदोलन है उसका नेतृत्व किया था अमृता देवी ने। अब एक खेजड़ली आंदोलन कौन से स्टेट में हुआ था? तो सबको पता है कहाँ हुआ था, राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था जोधपुर में। कहाँ हुआ था? जोधपुर में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19। भारत में कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मिट्टी के बारे में पूछ रहा है वो कि भारत में कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? पर्वतीय, काली, लाल या लेटेराइट? ये सभी क्या है? मिट्टी के नाम है। तो जो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है वो होती है काली। आंसर हो जाएगा ब। अगला देखिए भारत में काली मिट्टी है विस्थापित, दलदली, लावाजन्य या विक्षालन जन्य? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो भारत में काली मिट्टी पाई जाती है वह लावाजन्य पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा सब। ये आज थे 20 क्वेश्चन जो कि 9th की बुक से लिए गए हैं। तो इन्हें सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही होते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।